हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट्स इसके गिवन है, जिसमें हमें ये बताना है कि क्या ये एपी सीरीज़ फॉर्म करते हैं या नहीं। देखिए, एपी सीरीज़ अगर फॉर्म करते होंगे तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डी जो होता है, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो वो हम लोग निकालते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो डी इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है दैट इज़ कॉल्ड A1 एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड A2, थर्ड इज़ A3, फोर्थ इज़ A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है मीन्स A1 और A2, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालेंगे, A4 माइनस A3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और अगर ये इक्वल आता है हर केस में तो ये एपी सीरीज़ फॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें सीरीज़ दे रखी है -1 दे रखा है, तो -1 A2 की वैल्यू क्या है -1, देन हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले टर्म को, तो फर्स्ट टर्म अगेन -1 है। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है -1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, देन A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A3 इज़ -1 अगेन -1, माइनस साइन लगाया एंड A2 इज़ -1 अगेन, तो -1 रखा। इट मीन्स -1 + 1 अगेन हमें यहाँ पे 0 ही मिल रहा है। फिर हमने थर्ड में डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन -4 माइनस माइनस -1 माइनस -1 इक्वल टू -1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर, या लिख सकते हैं सो इट फॉर्म्स एन एपी। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 0 to 0 to एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A2 क्या है, यहाँ पे 2 है, -0 करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 2 की मिली। A3 क्या है, 0 है, तो 0 माइनस A2 यानी कि 2 को करेंगे तो यहाँ पे -2 मिल रहा है। फिर यहाँ पे A4 माइनस A3 यानी कि 2 माइनस 0 करेंगे तो हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, पहले यहाँ पे प्लस का मिला, देन माइनस का मिला, देन प्लस का मिला, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये एपी सीरीज़ फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर, बिकॉज का साइन लगाना है, बिकॉज डी इज़ नॉट सेम सो इट does not form an AP। क्लियर। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 निकाल लें, A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A2 क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या वैल्यू आ गई 0। A3 क्या है, 2 है, 2 माइनस 1 क्या वैल्यू आ गई 1। A4 क्या है, 2 है। ठीक है, A3 क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो कभी 0 मिल रहा है, कभी 1, कभी 0, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न चाहे तो आप पूरा लिखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 11 22 33। ठीक है, यहाँ पे 44 गिवन नहीं, यहाँ पे डैश 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 गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो पहले हम इन्हीं का ही निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं जो हमें टर्म्स गिवन है। तो A2 यहाँ पे क्या गिवन है 22, 22 माइनस 11 किया तो 11 वैल्यू आ रही है।
A3 इज़ 33, 33 माइनस 22 किया तो यहाँ पे 11 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। इट इज़ एन AP। नाउ फिफ्थ पार्ट इज़ 1/2, 1/3, 1/4। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में हमें गिवन है, ठीक है, 3 टर्म्स गिवन है, तो यहाँ पे फर्स्टली हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 माइनस 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 का आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि एलसीएम 6 का आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 माइनस 3 किया, वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1/6 की आ गई। ओके, हम यहाँ पे निकालेंगे A3 माइनस A2 की वैल्यू। ओके, तो A3 माइनस A2, तो 1/4 माइनस 1/3 करेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इधर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 12 एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 होगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ऊपर नीचे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, -1/12 की आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस अगेन सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AP सीरीज फॉर्म नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ओके, देन यहाँ पे 6 वाला हमें गिवन है 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 हो गया, ठीक है। ये सीरीज़ हमें गिवन है। तो यहाँ पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 किया, वैल्यू आ गई 2 की। 8 माइनस 4 किया, वैल्यू आ गई 4। 16 माइनस 8 किया, वैल्यू आ गई 8। तो अगेन कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट एन AP। द नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है √3, √12, √27, √48, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्टली तो यहाँ पे हमें √3 ये गिवन है, √12 can be written as 4 into 3. Okay, 27, √27 can be written as 9 multiplied by 3, and √48 this can be written as 16 multiplied by 3. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, तो 2 √3। अगेन यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो 3 √3। 16 का स्क्वायर किसका उसका होता है 4 का, तो 4 √3। ये हमें AP सीरीज़ गिवन है। अब यहाँ पे हम A2 माइनस A1 निकाल लें, ठीक है। तो A2 क्या है 2 √3, A1 क्या है √3। ओके, तो √3 जो है वो कॉमन है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 2 माइनस 1 किया, इट मीन्स 1 वैल्यू आ गई, मीन्स हमें √3 मिल रहा है। ओके, देन हम A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तो A3 की वैल्यू क्या है 3 √3, A2 की वैल्यू क्या है 2 √3। ओके, तो √3 अगेन कॉमन। ओके, एंड 3 माइनस 2 किया, तो अगेन यहाँ पे 1 मिला है, तो इट मीन्स √3। ओके, नाउ A4 माइनस A3 ये भी निकाल लेते हैं, तो 4 √3 है, 4 √3 माइनस 3 √3। ओके, अगेन √3 कॉमन एंड 4 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 3 किया, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आई, तो √3 वैल्यू। ओके, अगेन कॉमन डिफरेंस इज से, तो देयरफॉर इट इज़ एन AP। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।